हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बार फिर से प्रियंका योगी तिवारी जी और उनकी पूरी फैमिली के बारे में। तो जैसे कि आप सब लोगों ने देखा होगा कि जो पंकज है उनकी जो मेहंदी का फंक्शन है उसमें काफ़ी सारे मेहमान उनके घर पर आए हुए थे, लेकिन प्रियंका जी और प्रीति जी वहाँ पर को नहीं थे। तो सबकी जो नज़रें थी ना वो कहीं ना कहीं प्रियंका जी और प्रीति जी पर ही थी कि वो पंकज की सगाई में आते हैं या नहीं आते हैं। तो भाई जब से प्रियंका जी और प्रीति जी का लेटेस्ट वाला व्लॉग आया है ना, तो उसके बाद जो ऑडियंस है ना वो भर भर के प्रियंका जी और प्रीति जी को ट्रोल कर रही है, क्योंकि वो अपने भांजे पंकज की सगाई में तो नहीं गए, लेकिन वो अपने चाचा जी की बेटी आंचल राणा की सगाई में गई थी और वहाँ पर को उन्होंने खूब इंजॉय किया। तो अब जो ऑडियंस है ना, जो पहले उनको आरती की सगाई में ना जाने के लिए ट्रोल कर रही थी, तो कहीं ना कहीं ये ट्रोलिंग अभी बंद ही हुई थी, लेकिन पंकज की सगाई में ना जाने के कारण ना ये ट्रोलिंग फिर से शुरू हो गई है। और जो प्रियंका जी और प्रीति जी की ऑडियंस है ना वो कहीं ना कहीं उनको फिर से ट्रोल कर रही है और बहुत सारी बातें उनको सुना रही हैं। और अगर आप प्रियंका जी और प्रीति जी के व्लॉग में जाके चेक करेंगे और उसका कमेंट बॉक्स देखेंगे ना, तो उसमें 50% से ज़्यादा कमेंट्स सिर्फ नेगेटिव हैं। और ऑडियंस ना इस बात से काफ़ी नाराज़ है कि आखिर क्यों प्रियंका जी और प्रीति जी अपने भांजे पंकज की सगाई में नहीं गई, जबकि वो अपने मायके जाकर वहाँ अपने चाचा की बेटी की सगाई में जाकर खूब इंजॉय कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं फ़र्ज बनता था, अगर वो नहीं जा पा रहे थे तो उनका फ़र्ज बनता था कि वो अपनी सासू माँ को भेजें, क्योंकि इस वक्त जो सासू माँ है ना वो प्रियंका जी और प्रीति जी के साथ रहती है और उन्हीं के साथ वो कांटेक्ट में रहती हैं और उन्हीं के साथ वो दिखाई देती हैं। तो कहीं ना कहीं समझाने का फ़र्ज उनका भी था। अगर वो खुद नहीं गए तो उनको अपनी सासू माँ को तो भेजना चाहिए था कैसे भी करके। और अगर प्रियंका जी की सासू माँ सगाई में नहीं जा पाई तो कम से कम प्रियंका जी के हस्बैंड यानी कि जो पंकज के मामा हैं उनको तो पंकज की सगाई में जाना चाहिए था और सगाई को अटेंड करना चाहिए था, क्योंकि उनकी पिछले दिनों में जिस तरह से ट्रोलिंग हुई है ना, काफ़ी सारे सवाल उठे हैं, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स पहले भी आ चुके हैं उनको। तो उनको इस बात का अंदाज़ा तो होगा ही कि अगर हम आने वाले टाइम पे पंकज की सगाई में नहीं जाएंगे तो भाई उसके बाद कितने सारे सवाल और ज़्यादा उठेंगे और कितनी ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना उनको फिर से करना पड़ेगा। क्योंकि ना एक एग्जाम्पल उनके सामने पहले ही आ चुका था ट्रोलिंग का, तो कम से कम ना उनको अभी सोच समझ के कोई डिसीजन लेना चाहिए था। अब जैसे कि जो आरती है ना उसने अपने एक Q&A ब्लॉग में ये बात क्लियर कर दी थी कि उन्होंने अपने मामा मामी सभी को इन्वाइट किया था और अपनी नानी को भी इन्वाइट किया था, लेकिन वो लोग सगाई में नहीं आए। इसका रीज़न क्या है ये तो आरती भी नहीं जानती, ऐसा कहना था आरती का। तो भाई मैं यहाँ पर यही बात कहूँगी, भले प्रियंका जी प्रीति जी और उनके जो हस्बैंड और जो प्रियंका और प्रीति जी की सासू माँ है वो आरती की सगाई में नहीं गए, तो भाई उनका एक फ़र्ज तो बनता था ना कि या तो वो बाद में मिल लेते, आरती को बधाई दे देते, क्योंकि उसकी सगाई हुई थी और सगाई वाला जो फंक्शन होता है ना वो लाइफ में सिर्फ एक बार होता है, ऐसा नहीं कि हर किसी की बार बार सगाई हो। और जहाँ तक बात है ना जाने की, भले ही वो ना गए कोई रीज़न हो सकता है, लेकिन उनको ना बाद में कम से कम कॉल करके तो आरती को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए था, जो कि उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। और प्रियंका जी और प्रीति जी तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं ना जैसे वो आरती और उसकी फैमिली को जानते ही नहीं होंगे। और खासकर जो आरती की नानी है भाई वो भी ना अपने बच्चों के लिए इस तरह से बिहेव कर रही है जैसे उनको कभी जानती ही नहीं होंगी। भाई कौन अपने बच्चों के साथ ऐसे करता है। एक बार के लिए हम मान सकते हैं कि प्रियंका जी और प्रीति जी का जो गुस्सा है ना भाई वो उस वजह से नहीं गए, कुछ बात उनके बीच में हुई हो सकती है, लेकिन एक माँ कैसे अपने बच्चों से दूर रह सकती है। और इस बार तो ना आरती की नानी भी अपने दोनों बेटियों को, चाहे वो उनकी आशा बेटी हो या फिर जो आरती की मम्मी हो, उनको इस तरह से इग्नोर कर रही है ना जैसे वो उनको जानती ही नहीं होंगी। भाई ये जो दोनों के बीच में बॉन्डिंग है ना जो पहले तो अच्छी नज़र आती थी, पहले आपको वो दोनों साथ में भी नज़र आते होंगे, लेकिन अभी जो आरती की नानी का बिहेव है ना अपने बच्चों के लिए भाई वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। एक माँ को ना अपने बच्चों के लिए इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना यहाँ पर को सिर्फ प्रियंका जी और प्रीति जी की ट्रोलिंग नहीं हो रही, बल्कि आरती की नानी को भी लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं। सब लोग यही बोल रहे हैं कि जो आरती की नानी जी है ना वो परिवार की सबसे बड़ी सदस्य हैं, तो भाई बड़े सदस्यों के लिए जो बच्चे होते हैं ना वो सब बराबर होने चाहिए। और यहाँ पर को आरती की नानी जी जिस तरह का व्यवहार अपने बच्चों के साथ कर रही हैं, खासकर अपनी दोनों बेटियों के साथ और अपनी दोनों बहुओं के साथ, दीपा बहू और जो उनकी संध्या बहू है उनके साथ जैसा वो बिहेव कर रही है ना, तो भाई उससे साफ पता चल रहा है कि जो नानी जी हैं वही इस तरह से भेदभाव कर रही हैं। और ना इसी वजह से जो आरती की नानी है भाई उनकी भी बहुत सारी
सारी ट्रोलिंग हो रही है, जबकि वो तो सोशल मीडिया पे हैं भी नहीं, वो तो वीडियो भी नहीं बनाती, ना ही उनका कोई चैनल है। तो यहाँ पर को ना सिर्फ प्रियंका जी और प्रीति जी को ही सुनना नहीं पड़ा, बल्कि उनकी नानी के लिए भी लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि वो भाई एक बुजुर्ग सदस्य हैं, अगर उनके बारे में लोग इतना भला बुरा बोलेंगे तो भाई कैसा लगेगा ना। एक तरह से बहुत बुरा मैसेज जा रहा है ऑडियंस के सामने, क्योंकि परिवार के जो बड़े सदस्य हैं ना, उसी के हाथ में जिम्मेदारी होती है कि उसको किस तरह से अपने परिवार को जोड़कर रखना है। और माना ये बात हो सकती है कि जो प्रियंका जी की सासू माँ है वो अपनी बेटियों से गुस्सा हो, संध्या बहू और अपनी दीपा बहू से गुस्सा हो, लेकिन भाई अपने नाती पोतों से किस बात का गुस्सा। हम अपने बच्चों से तो गुस्सा हो सकते हैं भाई, लेकिन बच्चों के बच्चों से कितना प्यार होता है दादा दादी को, नाना नानी को, ये तो सभी लोगों को पता ही है। तो भाई उनसे जो नाराज़गी है ना, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, और लोगों को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही ये बात कि भाई क्यों आखिर अपने बच्चों को आशीर्वाद देने, जो नानी है वो आरती को, ना वो आरती को आशीर्वाद देने पहुंची, ना ही वो पंकज को आशीर्वाद देने पहुंची। तो भाई इस तरह का जो व्यवहार है ना नानी का, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और जब से प्रियंका जी और प्रीति जी अपने भांजे पंकज की सगाई में ना जाकर अपने चाचा की बेटी आंचल की सगाई में गई है ना, तो भाई लोग उनको यही बोल रहे हैं, उनको नहीं जाना था तो वो नहीं जाती, लेकिन प्रियंका जी और प्रीति जी को, अपने हस्बैंड को तो भेजना चाहिए था अपने भांजे की सगाई में। तो भाई ये जो कंट्रोवर्सी है ना सगाई में ना जाने वाली, अब ना जाने कितनी लंबी खिंचेगी आगे आने वाले टाइम पे, और कितने सारे सवाल उठेंगे अब सगाई में ना जाने के बाद। और कई सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं ना कि जो प्रियंका जी और प्रीति जी हैं भाई, उनको पैसों का घमंड हो गया है, इसी वजह से वो अपने रिश्तेदारों के साथ संपर्क नहीं रखना चाहते, क्योंकि उनके पास प्रियंका जी और प्रीति जी से कम पैसे हैं। तो भाई मैं उन लोगों को यही बोलना चाहती हूँ कि दुनिया में ना हर किसी के पास एक जैसा पैसा नहीं होता, किसी के पास कम होता है, किसी के पास ज़्यादा होता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है भाई हर कोई ना अपने अपने पैसे से ही खाता है, अपनी मेहनत से ही खाता है। अब कोई तो किसी को देता नहीं ना। अब किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो भाई वो भी खुद से ही खा रहा है, और किसी के पास कम पैसा है तो वो भी अपनी मेहनत से खा रहा है। अब कोई किसी से मांग थोड़ी रहे, तो भाई इतना बड़ा एहसान क्यों कि अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा है तो भाई हम कम पैसे वाले को पूछे ही ना। भाई कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है, हर कोई अपनी मेहनत से और अपने कर्मों से ही खाता है। और अगर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है ना भाई, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने ब्लॉग बना रहा है और अपने बारे में दिखा रहा है, तो भाई उसको अपने फैमिली मैटर को इस तरह से सामने नहीं लाना चाहिए, जो पिछले दिनों में मोनिका की मम्मी ने किया था। तो भाई वो चीज़ भी अच्छी नहीं थी, और जो आज प्रियंका जी और प्रीति जी कर रहे हैं ना, तो वो चीज़ भी अच्छी नहीं है। भाई इससे क्या हो रहा है, एक तो ट्रोलिंग सहनी पड़ रही है फैमिली वालों को, और दूसरी साइड से फैमिली वालों की इमेज भी ख़राब हो रही है। तो भाई कोई भी अगर ब्लॉगर है या फिर इन्फ्लुएंसर है ना, तो उसको सोच समझ के ना अपने ब्लॉग में चीज़ों को दिखाना चाहिए, और ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहिए जिससे गलत मैसेज जाए ऑडियंस के बीच में, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस ऐसी होती है ना जो अपने फेवरेट ब्लॉगर को फॉलो करती है और उनके नक्शे कदम पर चलती है। तो दोस्तों आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, और आगे आने वाली वीडियो में हम आपसे उन कमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो अभी प्रियंका जी और प्रीति जी को आ रहे हैं।